हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम प्रताप है और मैं देवभूमि उत्तराखंड के एक प्यारे से गांव दूनागरी का रहने वाला हूं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में। दोस्तों आज मैं आपको ले चलता हूं अपने खेत खलियान में, यानी आपको दिखाता हूं कि हमारे खेतों में इस समय क्या हो रहा है। ज़्यादातर आप देखेंगे हमारे खेतों में तो अरवी लगाई हुई है। इस बार काफ़ी ज़्यादा जो है अरवी लगाई हुई है और पत्ते तो काफ़ी अच्छे अच्छे दिख रहे हैं अरवी के, बट होंगे अच्छे अरवी होगी या नहीं ये कह नहीं सकते, क्योंकि बाहर से तो दिखने के अच्छे ही लग रहे हैं अरवी के पेड़। इस बार काफ़ी ज़्यादा बारिश होने के कारण जो है फसल उतनी अच्छी नहीं हुई है, चाहे वो खीरा हो, ककड़ी हो या फिर कोई भी चीज़ हो, कुछ खास हुई नहीं है। कुछ ककड़ियाँ लगी हुई हैं, अब लग रही हैं, बट अभी तक जो है काफ़ी ज़्यादा ककड़ियाँ होने का टाइम हो चुका है। दोस्तों कई लोग जो हैं प्लेन से भी मुझे देखते हैं, तो आप लोग सोच रहे होंगे ये ककड़ी क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये समझिए कि खीरा जो होता है ना, खीरा, उसका थोड़ा सा मतलब पहाड़ी वर्जन बोल लीजिए उसको, आप पहाड़ी वर्जन बोल सकते हैं। तो पहाड़ी वर्जन में हम खीरा को जो है ककड़ी बोलते हैं, और वो थोड़ा डिफरेंट भी होता है। डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि ककड़ी जो है ना, खीरा जो है ज़्यादा बड़ी नहीं होती, बट ककड़ी जो है, एक ककड़ी 2.5-3 किलो की भी हो जाती है। एक सिंगल ककड़ी जो है, एक सिंगल खीरा कहें आपकी लैंग्वेज में, तो 3.5 किलो 3 किलो तक की जो है नॉर्मली हो जाती है। तो मैं आपको दिखा भी दूंगा अगर कोई ऐसा पीस होगा। अभी जस्ट हुई नहीं है, इस बार हुई नहीं है, बारिश की वजह से आप देखेंगे पूरी बेल जो है सूख गई है। देखिए बेल गल गई है, देखिए ये देखिए। देखो ये है दोस्तों ककड़ी, जिसे हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में काकड़, और वैसे ककड़ी बोलते हैं इसको। तो प्लेन से में काफ़ी कम दिखने को मिलती है, बट हमारे पहाड़ में जो है खीरा का वर्जन आप समझिए इसे। तो इसमें देखिए कांटे टाइप के हैं ना, ये जो कांटे हैं ना, ये ककड़ी की पहचान होती है कि इसमें जो है कांटे टाइप के होते हैं। देखिए पूरा, ठीक है। खीरा लगाते हैं आप देखेंगे तो पूरा जो है ककड़ी की ही बेल आपको दिखेगी चारों तरफ, वहाँ ऊपर से लेके वहाँ तक पूरा ककड़ी ही ककड़ी बोते हैं, और ये सारी अरवी है। तो जिस तरीके से और सालों फसलें होती थी और सालों के मुकाबले इस बार जो है बहुत ज़्यादा कम साग सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा कम जो है फल फ्रूट्स हुए हैं। और सबसे बड़ा कारण इसका है कि यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा इस बार बारिश हुई है। तो बारिश सबसे मेन कारण रहा है, क्योंकि ज़्यादा बारिश भी नुकसान देती है, सारी फसल सारी बेल जो है गल जाती है उसके कारण। बस सामने है दोस्तों हमारा पॉली हाउस, जो कि तैयारी में है। मतलब इसमें ना अभी हमने शिमला मिर्च लगाया था तो वो हुआ नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो इस बार हमने जो है इसमें गोभी लगाने की सोच रखे हैं। तो कल परसों जो है पापा ने इसे जो है तैयार किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, रेडी हो चुका है हमारा पॉली हाउस, रेडी है। इसमें जो है अब लगाने के लिए तैयारी हो रही है गोभी। तो इसमें हम गोभी लगाएंगे अब दोनों साइड, बीच में रास्ता, दोनों साइड जो है गोभी लगेगी, वो फूल वाली गोभी जो होती है। एकदम साफ होता है दोस्तों। देखो ना, हमारे पहाड़ों में एक ये चीज़ है कि एक तो केमिकल नहीं होता है, दूसरी धूल जो है कम होती है। तो हम डायरेक्टली इसे पेड़ से तोड़ के खा सकते हैं, बहुत साफ रहता है, ऐसी कोई जो है गंदगी नहीं रहती है। कितनी कोमल हो रही है देखिए, और काफ़ी स्वादिष्ट हो रही है। दोस्तों मैं आपको अरबी का एक पत्ता दिखाता हूँ कि कितना बड़ा होता है। अगर आपके पास छाता नहीं है और आप पहाड़ में आ रहे हैं ना, तो इसे यूज कर सकते हैं। ये देखिए, मतलब पूरा छाते से भी बड़ा है। देखिए, कहने का अर्थ ये है कि अगर आपके पास छाता नहीं है और आपके आसपास ये दिख रहा है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं ऐसे। काफ़ी बड़ा पत्ता है। काफ़ी लोग मुझसे इस समय मांग भी कर रहे हैं कि भैया जो है आप मक्के लेके आइए हमारे लिए। तो मैंने कहा भैया मक्के तो हो रहे हैं, तो अब वो सोच रहे हैं कि मक्के कह रहा है हो रहे हैं और लेके नहीं आ रहा है।
तो रीज़न ना लाने का ये है या ना भिजवाने का रीज़न ये है कि मक्के हो तो रहे पर ये कम्प्लीटली अभी रेडी नहीं है। तो जैसे पता कैसे करें कि कम्प्लीटली रेडी हो चुके हैं या नहीं हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इनको हमारे यहाँ बोलते हैं, देखो ये इसको बोलते हैं जो मक्के के ऊपर होता है ना, देखो ये सूखा है, ठीक है, ये सूखा है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये कच्चा है, ठीक है। तो इसे हमारे यहाँ बोलते हैं प्योली। तो ये जब प्योली सूख जाती है तो इसका मतलब अब ये मक्का जो है रेडी है। तो अभी ये कम्प्लीटली सूखा नहीं है, हल्का मतलब वो है, ये पूरा सूख जाता है। तो ये देखो इस टाइप का, तो ये अगर पूरे सूख गए हैं तो इसका मतलब इसमें अब जो है दाना हो चुका है अंदर। तो इसको ट्राई करते हैं। देखो, क्या आपको पता थी ये बातें? अगर नहीं तो प्लीज़ जो है कमेंट करें। देखो इसकी सूख गई हैं, ठीक है। अब हम इसको खोल के देखेंगे कि इसमें दाना वाकई में हुआ है या नहीं, ठीक है। ये देखो मैंने कहा ना कि आधा थोड़ा थोड़ा जो है कच्चा था ऊपर से। तो देखो कम्प्लीटली दाना नहीं हुआ है इसमें, ठीक है। ये देखो जब ये पूरी तरह से ऊपर प्योली सूख जाती है, जो ये है, ये जब पूरी तरह से सूख जाएगी ये, तो उसके बाद जो है ये दाना जो है इसमें देखो, दाना कहीं पर हुआ है कहीं पर नहीं हुआ है, कम्प्लीटली नहीं हुआ है ना। तो ये दाना जो है कंप्लीट हो जाएगा। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो ये है, तो इस एरिया में पूरा हमारा जो है घुइयाँ लगा हुआ है, यहाँ से लेके उस नीचे से लेके उस साइड को पूरा घुइयाँ है। और ये है हमारा मक्के का खेत। देखो अगर आपको शंका है चीज़ों में तो मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। देखो इसकी प्योली जो है अब भी कम्प्लीटली सूखी नहीं है, हल्की हल्की हरी है। तो इसका मतलब इसमें दाना जो है कम्प्लीटली नहीं बना होगा। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, तो ये कम्प्लीटली दाना, ये देखो पूरा दाना कच्चा है इसमें भी। देखो ये देख रहे हैं आप, इसमें तब भी जो है हो गया है, बट फिर भी ये काफ़ी कोमल है, काफ़ी सॉफ्ट है। ये आप पकाएंगे ना इसे तो ये निकल नहीं पाएगा, इसी में चिपका रहेगा। तो इस वजह से इसकी प्योली जो है पूरी सूखनी देनी चाहिए, देन उसके बाद इसे जो है तोड़ के यूज़ करना चाहिए। देखो दोस्तों, जो चीज़ मैं ढूंढ रहा था वो मैं आपके लिए ले आया हूँ। ये देखो, अब इसका वेट अगर आप तोलेंगे तो लगभग जो है 2.5 से 3 किलो का वेट इसका होगा। ये देखिए, ये होती है पहाड़ी ककड़ी। हम जो है प्लेन्स में बहुत कम पाई जाती है, प्लेन्स में बहुत कम मिलती है। दिल्ली में कई बार जो है यहाँ से जब व्यापारी लोग जो है लेके जाते हैं, या फिर यूँ कहो कि अपने यूज के लिए, जैसे दिल्ली में ज़्यादा लोग पहाड़ के रहते हैं तो उन लोगों के यहाँ देखने को मिल जाता है। बट वैसे प्लेन्स में ककड़ी दिखती नहीं है। तो कई चीज़ें हैं पहाड़ों की जो जैसे नहीं दिखती। एक बहुत बड़ा नींबू होता है यहाँ, इतना बड़ा नींबू होता है। हाँ वही, जैसे कागजी नींबू हमारे यहाँ बोलते हैं। एक लेमन जो होता है एक बड़ा साइज़ में होता है, ये मान के चलिए 1 केजी, आधा केजी का लेमन, सिंगल लेमन जो है वो प्लेन्स में बहुत कम दिखता है। और वैसे ये ककड़ी जो है इसका वेट आप देखेंगे तो लगभग 2.5 से 3 किलो के आसपास इसका वेट रहता है, और ये प्लेन्स में बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये बड़ी स्वादिष्ट होती है। इतना हो गया, अब इतना बड़ा हो गया, अभी तक इसमें इतना करारापन होगा ना, जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं तो एक तो सॉफ्ट होता है और एक होता है कड़क। तो ये काफ़ी कड़क होती है। और हमारे यहाँ इसकी बड़ी भी बनती है, और रायता बनता है इसका, बड़ी बनती है इसकी, और पता नहीं भाई क्या क्या, मतलब जो चीज़ें मुझे याद है इतनी चीज़ें इसकी बनती हैं। तो जब पीला हो जाता है ये, तब ज़्यादा जो है इसकी बड़ी और रायते के लिए ज़्यादा यूज की जाती है। जब हरी होती है तब वैसे नॉर्मली मिर्च नमक के साथ जो है खाई जाती है। तो ये अभी और ग्रो करेगी, और अभी ये जो ग्रीनपन दिख रहा है ना इसमें, ये पूरा एकदम पीला होगा। ये अभी मैंने तोड़ी नहीं है, ऐसी है, अभी लटक रही है, ये तोड़ी नहीं है मैंने, देखो। और अच्छी लग रही है ना, सॉफ्ट है एकदम। गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ ये क्या चीज़ है। अब देखेंगे चारों तरफ हरियाली हुई है। आने वाले 1 मंथ बाद जो है ये हरियाली ख़त्म हो जाएगी, और यहाँ पे जो है फिर
ये जितनी भी घास दिख रही है आपको, ये सब काटनी होती है और काट के जो है इकट्ठा करनी होती है। यानी अभी जो हमारे यहाँ का मंथ गिना जाता है वो जो है भादो का मंथ है, और इसके बाद सावन भादो असोज, भादो के बाद जो है असोज लगता है। तो असोज के महीने में सबसे ज़्यादा कामकाजी महीना होता है हमारे उत्तराखंड में, क्योंकि घास कटाई की मार मार पड़ती है। जितनी भी फसलें दिख रही हैं आपको, चाहे वो अरबी है या फिर वो मूली है या फिर इसकी बेल है, ककड़ी की बेल है, बीन्स है, और जो कुछ भी है, अदरक, जैसे अदरक है, तो ये लगभग मक्के हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये असोज के महीने में सब काट के ख़त्म करनी होती हैं, सब फसल जो है समेरनी होती है, क्योंकि असोज के महीने में से सब सूख जाएगा। आप देखेंगे ये टोटली जो है सूख जाएगा। अभी जितना ग्रीन दिख रहा है ये पूरा सूख जाएगा असोज के महीने में। और सबसे ज़्यादा जो काम होता है हमारे पहाड़ों में वो असोज के महीने में होता है, क्योंकि ये जितनी भी घास दिख रही है आपको हरी हरी, ये सब काट के इकट्ठा करनी होती है अगले साल के लिए, यानी अगली बरसात तक के लिए जो है ये स्टॉक रखना होता है। क्योंकि इसके बाद जो है सर्दियाँ आ जाएंगी, सर्दियों में जो है बर्फ़ गिरती है, तो बर्फ़ जब यहाँ पे बर्फ़ गिरेगी, काफ़ी ज़्यादा ठंड होगी, तो उस समय जो है जानवरों को यही घास जो है खिलाई जाती है, सूखी वाली घास जो है खिलाई जाती है। अब तो लोग उतना जो है इस घास की तरफ उतना फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है वो मार्केट से अवेलेबल हो जा रहा है ना, वो पिंडी वाला बोलते हैं उसको, वो वाली घास जो है अवेलेबल हो जा रही है। बट फिर भी अभी गांव में जो है ये घास जो है ऐसे छोड़ते नहीं हैं। जिसके प्लॉट में है घास उसे जो है काट के समेर के उसे जो है इकट्ठा करके उसको अगले मंथ, जैसे अब दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है और बर्फ़ भी गिरती है, तो उस समय जो है इसे यूज किया जाता है इस घास को। तो फ़िलहाल आज की पहाड़ी लाइफस्टाइल की अपडेट में इतना ही, और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको जो है मेरे न्यू ब्लॉग जो है उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो फ़िलहाल के लिए बाय बाय दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ।